बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। आप देख रहे हैं मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी यूट्यूब चैनल और हमारा फेसबुक का पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। ना ना करने वाले की ना हाँ में बदलें, सिर्फ 7 दिन के अंदर हमेशा के लिए महबूब कदमों में होगा। मैंने अक्सर वीडियोस में बताता हूँ कि मुझे जो थंबनेल्स होते हैं वो बनाने की इतनी वो नहीं होती कहीं से ढूंढने की, पर लोगों की जो बात होती है उससे बड़ा एक मुझे मिल जाता है। तो वो ये एक बहन थी, वो कहती है बस वो जो है वो बस ना 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 ही उसकी रट होती है, तो पता नहीं वो हाँ कब करेगा। तो फौरी मेरे ज़हन में आ गया, तो मैं कहा बड़ा अच्छा एक चीज़ बन की है कि ना ना करने वाले की ना हाँ में बदले। यानी वो आपसे मोहब्बत करता है, प्यार करता है, लेकिन शादी के लिए हाँ नहीं कर रहा, या आपकी बात नहीं मानता, या जो आप कहते हैं उस पे नो करता है, तो ये अमल करें। जो आप कहेंगे, जैसे कहेंगे, जिस तरह कहेंगे उस पर वो अमल करेगा। इंतहाई आसान अमल है, इंतहाई आसान अमल। इस वीडियो के अंदर शेयर करूंगा, आपसे गुजारिश करूंगा वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा, साथ लगे बेल आइकन के बटन को दबाइएगा ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे इस फेसबुक पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी, इसको फॉलो ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त के लिए कमेंट में अल्लाह लिखिएगा, और ख़ास इजाज़त के लिए इस वीडियो को जस्ट लाइक आपने ज़रूर करना है, वीडियो को मुकम्मल देखना है विदाउट स्किप किए हुए। अमल पर जाते हैं, लेकिन उससे पहले हम चंद लोगों के लिए दुआ करेंगे। आज 16 शाबानुल मुअज़्ज़म है, और आज के दिन अक्सर तकरीबन मेरे ख़्याल से 90% लोगों का रोज़ा भी होगा, और शब बरात भी गुज़री है। उस रात अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत सारे लोगों की दुआएं की, इस्तिखारा किया, वज़ाइफ बताए, और बड़ा अच्छा लगा आपके साथ जो है वो लाइव में आकर। तो बहुत ज़्यादा कमेंट्स थे जो लोगों ने किए थे शब बरात के हवाले से, और अभी आज जब मैं कमेंट्स देख रहा था तो वो शब बरात के ही थे। मैंने कहा चलें, बेशक शब बरात गुजर की है, कम से कम 1-2 दिन हम वही मैसेज आपके सामने शेयर करते हैं, ताकि जिन लोगों ने शब बरात के लिए कहा है, बहुत सारे लोगों के लिए दुआ की लेकिन रह जाती हैं, क्योंकि हम इंसान हैं, 100% तो है नहीं है, तो इसलिए कुछ रह जाती हैं, तो वो भी दुआएं कर लेते हैं। है शब बरात की है, लेकिन आज का दिन भी एक ख़ास दिन है, और जिन लोगों ने रोज़ा रखा अल्लाह ताला उनके रोज़ा कबूल करे। जिन लोगों ने रात को इबादतें की अल्लाह उनकी इबादतें कबूल करें, दुआएं कबूल करें, अल्लाह उनकी हाजतें, मुरादें, ख्वाहिशें पूरी फरमाएँ। तो आज की जो हमारे पास पहली दुआ है, इसके ऊपर आमीन ज़रूर कहिएगा। ज़ुबान से कह सकते हैं, दिल से कह सकते हैं, लिख सकते हैं तो ज़रूर लिखिएगा, अदरवाइज़ आपके पास ऑप्शन है। और बाकी अपने लिए दुआ कराना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट लिख दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए दुआ ज़रूर कराई जाएगी। पहली हैं, कहती हैं कि मेरे बेटे को मेरी बेटी को बेटे से नवाज दे, आमीन, दुआ करवा दें। तो इनके लिए दुआ करते हैं, अल्लाह ताला इनके बेटे और बेटी को औलाद नरीना से नवाजे और अपना वारिस बेटा अता फरमाए। अल्लाह ताला जो है इनकी दुआओं को कबूल फरमाए, औलाद की खुशियाँ नसीब फरमाए, इनकी औलाद को अपनी औलाद की खुशियाँ अल्लाह नसीब फरमाए। अल्लाह ताला इनकी औलाद को अपने वारिसों से नवाजे और हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। दोनों को हमेशा जो है अज़वाजी खुशियाँ भी नसीब फरमाए, और अल्लाह ताला इन फैमिली को सेहत वाली, तंदुरुस्ती वाली, ईमान वाली और आफ़ियत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन। तो चलते हैं अपने वजीफ़े की तरफ जो मैंने आपके सामने शेयर करना है, और लेकिन उससे पहले एक और दुआ भी है। कहती हैं कि शब बरात मेरी बेटी के लिए दुआ करें कि वो इम्तिहान में पास हो जाए, उसके 9th के पेपर हैं। तो हमने ये आई थिंक दुआ पहले भी की है और अभी भी दुआ है। अल्लाह ताला जो है इनकी बेटी को पास करे, और अल्लाह ताला जो है इनकी बेटी को अच्छे नंबरों से पास करे। ज़िंदगी के हर मोड़ पर, हर इम्तिहान में अल्लाह ताला इनको कामयाब करे। अल्लाह ताला इनको खुशियों भरी जो है वो ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह ताला इनके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। अल्लाह ताला एक खुशहाल ज़िंदगी इनको और इनके बच्चों को अता फरमाए, और इनके बच्चों के नसीब अच्छे कर दे, ऐसे नसीब कर दे कि दुनिया इनके नसीब पे रश करे, और ऐसा इनके बच्चों को कर दे कि ज़िंदगी के जिस मोड़ पर ये कदम बढ़ाएं अल्लाह ताला इनको कामयाबियों से नवाजे, और हमेशा कामयाबियाँ इनके कदम को चूमे। आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन। तो चलते हैं अपने वजीफ़े की तरफ, और ये वजीफ़ा आपने 7 दिन करना है, और यह वजीफ़ा आपने असर की नमाज के बाद करना है डेली। रात को सोते वक्त भी कर सकते हैं, लेकिन ये वजीफ़ा ख़वातीन सिर्फ पाकी की हालत में करेंगे, और कोशिश करें जुमरात, जुम्मा या हफ्ते से शुरू करें, और जब करने लगें अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़िएगा। और उसके साथ पढ़ना क्या है, आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा था सूरत कहफ।
ٹھیک ہے، یہ سورۃ کہف ایک مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے اور اس کا ثواب ہدیہ کر دینا ہے اپنے محبوب کو، جس سے آپ محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، جس سے آپ اپنی باتیں منوانا چاہتے ہیں، جس کو اپنی مٹھی میں اپنے قدموں میں لانا چاہتے ہیں، تو اس کو اس کا ثواب ہدیہ کر دے۔ 7 دن نہیں گزریں گے اس کے دل میں آپ کے لیے ایسی تڑپ پیدا ہو جائے گی کہ وہ خود آپ کی ہر بات ماننے پر مجبور ہو جائے گا۔ تو ضرور عمل کیجیے گا، انشاءاللہ العزیز آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔